झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल के सेनापति लक्ष्मीबाई की हमशक्ल 1857 में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करने वाली वीरांगना झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव के एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में माता जमुना देवी की मृत्यु के बाद पिता सदोवर सिंह ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला, घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छा योद्धा के रूप में विकसित किया। बचपन से साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका झलकारी घर के कामों के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती। कहते हैं एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी, जिसे झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया। उसकी इन बहादुरी भरे कारनामों से खुश गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवाया। पूरन भी झलकारी की तरह ही बहादुर था। पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने झांसी किले में गई, जहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी। झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित और उसे दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी की सारी सेना, उसके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प किया। अप्रैल 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए कई हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन रानी के सेना नायकों में से एक दुलेराव ने दगाबाजी की और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई के पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिश सैनिकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई। लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। झलकारी ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। झलकारी के शहादत के बाद ही अंग्रेज सैनिक झांसी किले पर कब्जा कर पाए। झलकारी बाई की वीरता को देखकर जनरल ह्यूज दंग रह गए। उन्होंने कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसा हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई का रूप था झलकारी खड़क सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली।